नमस्कार। राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई थी और इस क्रांति ने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया था। और इस क्रांति के पश्चात ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ था और व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अध्ययन बिंदु है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी जो अप्रोच है वह राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक स्पेशल मेथड है और जिसे मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ग्राहम वलास एंड ब्रैडले की रचनाओं में व्यवहारवाद की झलक को देखा जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक एम्पिरिकल और क्रियात्मक एक्टिव है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए स्थान नहीं है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल विरोधी है और वह राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं, इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है और डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के संदर्भ में कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। रॉबर्ट ए डाहल ये भी व्यवहारवाद के प्रमुख विद्वान हैं। उन्होंने कहा था कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक विशेषकर अमेरिकी संबंधी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक यह मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है जिनकी सहायता से पॉलिटिकल साइंस में आधुनिक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का अध्ययन संभव है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों एवं दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। व्यवहारवाद एक ऐसा अटेम्प्ट है जो राजनीति विज्ञान के अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिनका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है मानव के व्यवहार पर आधारित अध्ययन। और व्यवहारवादी यह मानते हैं कि मानव व्यवहार का मापन, पर्यवेक्षण, परीक्षण संभव है, उसका अध्ययन किया जा सकता है और इस पर्यवेक्षण परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण। राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है उसमें
व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्रों को प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि के दर्शन में उसकी झलक मिलती है, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मानी जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वैसे भी न केवल राजनीति विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए थे। तो व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों में सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस जो है मानव जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाया। इससे राजनीतिक विद्वानों में असंतोष बढ़ा और इस असंतोष के कई रीजन थे, जैसे कि राजनीति विद्वानों ने ये देखा कि शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए में देखा गया था, परंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों की ज्ञान, कौशल एवं अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। सेकेंडली, राजनीतिक विद्वानों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन अध्ययन पर ही बल दिया जा रहा था, जो पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं था। साथ ही सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर एवं विषमता को पाया गया था। जो 2 महायुद्ध हुए थे उसके बीच में फांसीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत प्रवृत्ति से संभव नहीं थे। तो इससे भी आधुनिक व्यवहारवाद की उत्पत्ति को मदद मिली। और राजनीति विज्ञान में जो मूलतः वर्णनात्मक शैली और को मुख्य रूप से अपनाया गया था, वो समस्त राजनीतिक फैक्ट्स का अध्ययन करने में सफल नहीं था। अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उससे भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति में मदद मिली। सेकेंड पॉइंट है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समस्त विषयों में परिवर्तन आए, समाज विज्ञानों में परिवर्तन आए और इनका प्रभाव राजनीति विज्ञान पे पड़ा। समाज विज्ञान जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इत्यादि में अध्ययन पद्धतियों में परिवर्तन हुआ, सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ, उनके रिसर्च में परिवर्तन हुआ, अप्रोचेस में परिवर्तन हुआ। तो इन सब का जो इफेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस पर भी हुआ और पॉलिटिकल साइंस में भी व्यवहारवाद को पनपने में मदद मिली। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने व्यवहारवाद को गति प्रदान करी। युद्धकालीन घटनाओं ने जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे उनके मन में ये बात बैठा दी थी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उनके संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनके संस्थाओं और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। और इससे भी राजनीति विज्ञान में परिवर्तन आए, व्यवहारवाद को पनपने में मदद मिली। नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग जैसे सांख्यिकी, विश्लेषण, सर्वेक्षण पद्धतियां, परीक्षण, गणितीय प्रारूप, निदर्शन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया और इससे व्यवहारवाद को के उदय और उसको विकसित होने में मदद मिली। व्यवहारवाद का विकास जब हम देखते हैं तो 1908 में जो ग्राहम वलास की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटली की पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उनसे हम व्यवहारवाद की शुरुआत को मान सकते हैं। और वालस ने जो राजनीति के अध्ययनकर्ताओं द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने की प्रवृत्ति के प्रति
असंतोष को व्यक्त किया था। और इसके बाद 1925 में चार्ल्स मैरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो प्रकाशित हुई थी वो व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में मैरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी एवं परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और उनका जो फेमस था शिकागो स्कूल वह व्यवहारवाद का प्रमुख केंद्र बन चुका था। और पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर फाउंडेशंस थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए फाइनेंशियल एड प्रदान करी थी और इससे व्यवहारवाद को पनपने में मदद मिली थी। इसके अलावा डेविड ईस्टन, लासवेल, आमंड, कॉलमैन, हिंज युलाउ, डायस, एडवर्ड शील्स, पॉवेल इत्यादि व्यवहारवाद के प्रमुख स्कॉलर्स या विद्वान माने जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। व्यवहारवाद की विशेषताओं का हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।